कितनी सारी बातें होती है ना जिनका शायद हम जिक्र भी ना कर पाते, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास समय ही कहां। लेकिन आप फिक्र ना करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपका ऑल टाइम फेवरेट शो आओ बातें करें। बातें वो जो है आपके दिल के और हमारे दिल के बेहद करीब। तो ऐसी ही ढेर सारी बातें करने के लिए जुड़िए हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में। तो देखना ना भूलें सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं हूं आपका अपना कुमार और स्वागत है जी आपका आपके मनपसंद प्रोग्राम आओ बातें करें में। बातें वो जो होती हैं आपके दिल के और हमारे दिल के बेहद करीब। वो बातें जो अक्सर हम सोचते तो हैं, लेकिन वो बातें बहुत बारी हम वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। तो हम कोशिश करते हैं कि वो सारी बातें आप हमारे साथ शेयर करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे शो में जो शोभा बढ़ाएंगे, आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं हरकिरत सिंह बाल, आप हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्कॉलर रिसर्च, आपका स्वागत है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बल जी, आप इतनी दूर से आप आए हैं, आपका पहले तो स्वागत है हमारे शो में। और आपसे जानना चाहेंगे कि आज हमें किस टॉपिक पर हमें आज चर्चा करनी चाहिए। जी धन्यवाद कुमार जी। किसी भी एज का कोई भी व्यक्ति हो तो अक्सर लाइफ है दुख और सुख, बिल्कुल दोनों एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। वैसे ही लाइफ में दुख और सुख आता है। जो हमारे डिसीजन होते हैं बिल्कुल उन पर डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर। डिसीजन लेने में ही समटाइम्स प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे एक पंजाबी में दुचित्ती कहते हैं, हिंदी में दुविधा कहते हैं और इंग्लिश में डबल माइंडेड। बिल्कुल जब हमने कोई डिसीजन लेना होता है तो उसमें जो डबल माइंडेड है वो व्यक्ति को बहुत परेशानी में डाल देता है। डबल माइंडेड रहता हुआ व्यक्ति कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। सो हमारा यही टॉपिक रहेगा कि डबल माइंडेड होने से कैसे बचा जाए। चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, बिल्कुल जो आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, जिंदगी में कभी ना कभी मौके बनते ही रहते हैं जहां पर आप डबल माइंडेड होते हो। चाहे आप बिल्कुल समटाइम्स क्या जिंदगी में रोज ही एक संघर्ष होता है। सुबह जब हम उठ जाते हैं मॉर्निंग से लेकर शाम तक लाइफ संघर्ष ही है। उसमें डिसीजन लेना नहीं लेना बड़ा अहम जो रोल होता है। ये मैं मानता हूँ जिंदगी में एक बड़ा ये जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, डिसीजन लेना। सो हम उस पर बात करेंगे। एक अफ्रीकन कहावत है, उसमें डबल माइंडेड के लिए बोला गया है कि डबल माइंडेड एक सौतेली माँ की तरह जैसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे सौतेली माँ का एक बच्चा जो हाथ नहीं धोता, गंदा खवाता है। अगर हाथ धोता है तो वो पानी ज्यादा वेस्ट खाता है, भी ज्यादा वेस्ट करता है। और एक हमारे धार्मिक ग्रंथ है श्री अष्टावक्र गीता, उसमें लिखा है जो मनुष्य है डबल माइंडेड पर विजय प्राप्त कर लेता है वो आम जन साधारण को बेवकूफ दिखाई देता है। लेकिन उसकी जो आंतरिक अवस्था है उसको सिर्फ वही मनुष्य समझ सकता है जो उसके लेवल का हो। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। एक भ्रम वाले व्यक्ति को एक भ्रम वाला व्यक्ति ही समझ सकता है, आम इंसान को उसकी पहचान नहीं होती। सो डबल माइंडेड से लेकर हम स्टडी की बात करें, स्टूडेंट लाइफ की बात करें, स्टूडेंट लाइफ में पेरेंट्स का जो मैं समझता हूँ जो पेरेंट्स अपनी भूमिका नेगेटिव निभाते हैं वो बच्चों पर थोप देते हैं। आपने ऐसा करना है। एक बार भी हम बच्चों से नहीं पूछते कि आपका मन किस विषय में ज्यादा लगता है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अक्सर बच्चे हम क्या करते हैं, बच्चे हैं जो हमारे वो पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं। उनको आकर पूछते हैं कुमार जी आज हम टूर पर जाएं या ना जाएं, हम मैथ रखें साइंस रखें। बच्चों से एक्सपेक्टेशन जो होती है, हमारी जो कामना होती है पेरेंट्स की, वो भी खराब करती है कहीं ना कहीं पर। हमें अगर बच्चों को स्टूडेंट लाइफ में जब वो चाइल्डहुड में होते हैं उस समय अगर हम बच्चों को डिसीजन लेना सिखा दें तो लाइफ में मैं गारंटी लेता हूँ लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चे पर जब आप थोप देते हो ना तो लाइफ में बच्चा कंफ्यूज ही रहेगा। अच्छा बाल जी, जैसे कि आपको पता ही कि देखो आज के टाइम पे कंपटीशन इतना सारा बढ़ गया है और कहीं ना कहीं बड़ा ही मुश्किल होता है उस चीज को डिफाइन करना कि ये रास्ता अगर मैं मान लीजिए जैसा कि आपने स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले या कि अगर वो चाहता कि मैं लाइफ में ये बनूं या वो बनूं तो बड़ा ही कंफ्यूज रहता है। खासकर अगर जब वो अपनी 12th कर लेता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ कि मुझे अब या किस प्रकार से कि इस फील्ड में अगर मैं जाता हूं तो मेरा एक जो अच्छा करियर सेट हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अब यही
देखते हैं कि उनके आसपास अगर कोई बच्चा ITI कर रहा है या फिर पॉलिटेक्निक कर रहा है तो अपने बच्चे को भी चलो तू भी यही कर ले, तो तेरा भी फ्यूचर बन जाएगा, फलाने के बच्चे ने देखो ये किया था, देखा देखी ना, वो चीजें बढ़ जाती हैं। तो उस चीज का कैसे हम सोल्यूशन पा सकते हैं कि आप कैसे एक अपने बच्चे के, खासकर जो पेरेंट्स है वो कैसे अपने बच्चों के एक अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं? सबसे पहले तो ये बात है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे में एलिजिबिलिटी है या नहीं, क्या टैलेंट में, क्या काबिलियत है। हम अगर उसको बनाना, वो संगीत का इच्छुक है ना, तो हम उसको संगीत की जगह डॉक्टर या इंजीनियर कहेंगे तो वो कर लेगा, लेकिन उसकी क्या गारंटी है वो कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसकी लाइफ का जो आप डायरेक्शन ही चेंज कर दोगे तो वो बड़ी मुश्किल होगी। सो काउंसलिंग बड़ी अच्छी तरह होनी चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, एक रल मिलकर होना चाहिए, स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी देखना चाहिए, पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेवारी भी निभानी है, और काउंसलर भी अच्छे होने चाहिए ताकि उसकी जो लाइफ है, जो फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में ये होता है कि जो स्टूडेंट के टीचर होते हैं वो समझ जाते हैं कि बच्चा इंटरेस्ट किस चीज में, वो ऑलराउंडर करवाते हैं बच्चे को। अगर कोई स्विमिंग अच्छा करता है तो उसको वो पुश करते हैं उस तरफ, अगर कोई टेनिस अच्छा खेलता है, कोई म्यूजिक अच्छा करता है, कोई मैथ में है, कोई साइंस में है। टीचर का भी एक अच्छा रोल होता है। सबसे पहला गुरु तो माँ को ही बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ के बाद जो टीचर होता है, हमारा अध्यापक होता है, वो उसको सेकंड गुरु बोला जाता है। उसकी बड़ी भूमिका रहती है। जैसे मैं बात करूं तो जैसे मैं लैंग्वेज में आया तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे सपोर्ट की, तो आगे मुझे बताया कि आप के पास जे ऑप्शन है, आप जे कर सकते हो। सो माँ बाप को भी अवेयर रहना बड़ा लाजमी है, जरूरी है। अच्छा, तो आपको पता है कि देखो कहीं ना कहीं जब मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कोई बच्चा अगर कंपटीशन एग्जाम्स की, सरकारी जॉब्स की अगर तैयारी कर रहा है तो बहुत बारी उनको ये भी रहता है कि वो लगातार 2-3 साल तक लगातार मेहनत करते रहते हैं, बनना भी वही चाहते हैं और कहीं ना कहीं पढ़ने की वो काबिलियत भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कामयाबी नहीं मिल पाती और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उस चीज से कैसे वो निकल सकते हैं? कहीं ना कहीं वो भी सोचते हैं कि यार अब मैं चलो ये नहीं हो रहा था, ये छोड़ दूं, कुछ और कर लूं, तो उसी से कैसे निकला जा सकता है? आपको इसकी एक मैं उदाहरण दे सकता हूँ। अक्सर हम क्या करते हैं, प्लान एक पर ही, ट्रैक एक पर ही जाते हैं। हमारे पास बैकअप होना चाहिए, बैकअप होना बहुत जरूरी है। ठीक है। हरियाणा में एक दनौदा पड़ता है, आपको मालूम होगा, भिवानी के वहाँ के स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे पास पढ़ते थे, मेरे साथ मेरे कुलीग थे। तो एक था बहादुर, तो एक था ना अमृत। जो बहादुर था उसने अपना लक्ष्य चुन लिया था कि मैंने PhD करनी है, उसने स्कॉलरशिप लग गई थी, उसको उसका लक्ष्य मिल गया कि उसकी सीटिंग पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में उसकी सीटिंग 14 से 15 घंटे होती थी, 16 घंटे वो पढ़ता रहता था। वो लक्ष्य मिल जाएगा कुछ में नहीं, अगर नहीं मिलता तो जो अमृत था एक स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो तैयारी कर रहा था UPS की, लेकिन उसको वो मेन तो क्लियर नहीं कर पाता था, प्री क्लियर मेन नहीं था होता। उसको फायदा ये हो गया, अगर आप बात कर रहे हैं ना मैं तैयारी करूं इतने घंटे, वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। वो आज SDM लगा है, उसने हरियाणा सिविल सर्विस क्लियर किया। सो जो आप, हाँ, जैसे पंजाब में PSC होती है, ऐसे HCS हरियाणा सिविल सर्विस, उसमें ये बात है अगर आप कर रहे हो एक टारगेट, उसमें आपको रास्ता दिखाई देगा। अगर आप लक्ष्य बड़ा लेकर चलते हो तो छोटा लक्ष्य तो आपको नॉर्मली मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमें स्टार्टिंग से, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि एक बच्चे का स्टार्टिंग से हमें उस चीज को परखना सबसे जरूरी हो जाता है कि आपके बच्चे में आखिर काबिलियत, इंटरेस्ट क्या है, उसी के हिसाब से फिर आपको अपने उस बच्चे की तैयारी करनी चाहिए। दूसरी एक जो रीजंस का भी वजह जैसे पेरेंट्स की तरफ से आती है कि एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। अब मान लीजिए अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो और आपके बच्चे में काबिलियत भी है, कहीं ना कहीं वो बच्चा साइंस में अच्छा है, मेडिकल साइंस में अच्छा है, बट वही है कि कहीं ना कहीं पैसे की वजह से भी हिचक जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपको नहीं लगता कि कोई एक ऐसी शायद गवर्नमेंट की तरफ से भी या फिर हमारे खासकर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा सा इस प्रकार का सुधार होना चाहिए कि बच्चे को वो एजुकेशन मिल सके जिसके लिए वो लायक है? देखिए, जो मेन समस्या है वो है पॉपुलेशन की। अगर हम फॉरेन की बात करें तो वहाँ हमारे मुकाबले में पॉपुलेशन बहुत कम है। पॉपुलेशन है तो कंपटीशन भी है, ऐसी बात नहीं। वो जैसे आपने कहा काबिलियत है, जिसमें काबिलियत है वो अपने बलबूते पर ले ही जाता है। जैसे अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करूँ, MBBS की बात करूँ, तो जैसे पंजाब में सबसे बड़ा है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है ना, तो आपके हरियाणा में भी है PGI लेवल का है। तो अपॉर्चुनिटीज है, ऐसी बात नहीं अपॉर्चुनिटीज ही नहीं, अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है।
अगर फिर वही बात है, अगर मेहनत करने से भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हुई तो इसका मतलब नहीं, कहीं ना कहीं जो एक्सपेंसिव, जैसे आप मान लीजिए डॉक्टरी कर रहे हैं तो आपको 20 लाख 30 लाख, ये तो आई थिंक गवर्नमेंट में भी आता है, नॉर्मली कम ही होता है मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा भी खर्चा हो जाता है। जो गवर्नमेंट में भी आता ही है खर्चा, लेकिन जो प्राइवेट होते हैं उसमें फंड ज्यादा देने पड़ते हैं, वो होता है। अगर आप काबिलियत आप बात कर रहे हो तो बच्चे में टैलेंट है तो वो अपनी जो उसकी जगह है वो प्राप्त कर ही लेगा, उससे कोई भी छीन नहीं सकता उसका हक, अगर काबिलियत है। अगर समटाइम्स कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसके पास प्लान बी होना चाहिए। जैसे उसके पास कैरियर बनाने के लिए एजुकेशन नहीं है लेकिन टैलेंट है, टैलेंट के बलबूते पर वो प्लान बी हमने सोचना है। हमारा जो कैरियर है उसकी गाइडलाइन हमने खुद फॉलो करनी है कि मैं अपने कैरियर में क्या कर सकता हूं। और दूसरी बात ये है, मैं डबल माइंडेड की बात कर रहा हूं, सिर्फ ये स्टूडेंट लाइफ तक सीमित नहीं, ह्यूमन लाइफ में भी हम फेस करते हैं। जैसे हम मैरिज के लिए देख लें, हम यूथ में मैं करूं ना करूं, मैं सेटल होकर करूं, सेटल होते होते एज निकल जाती है तो वो होते हैं। मैं ना इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे एक प्रोफेसर होते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर हरदीप सिंह, लैंग्वेज के प्रोफेसर थे। तो मुझे एक बार रिश्ता आया तो मैंने उनके साथ बात की, सर मैं शादी के लिए ऐसा ऐसा है। तो वो बोले तुम्हारी क्या राय है? तो मैंने बोला वो बोल रहा है, मेरे घर के ये बोल रहे हैं, मेरे रिश्तेदार ये बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने बोला जिंदगी में कभी भी डिसीजन लेना हो वो आपका होना चाहिए, जितनी जुबानें होती हैं उतनी सलाह होती हैं। अगर आपका डिसीजन खुद का होगा तो आपको इन फ्यूचर अगर वो फ्लॉप भी होता है तो आप किसी को दोष नहीं दे सकते, वो आपका होगा। अगर सफल होता है आप प्राउड करेंगे, अगर सफल नहीं होता तो आप उसमें कमी निकालेंगे, फ्यूचर में आप अच्छा डिसीजन और ले पाएंगे। अगर आप दूसरों पर डिपेंड रहे डिसीजन लेने में तो आप हमेशा असफल ही रहेंगे। इसलिए दुविधा में डबल माइंडेड कभी नहीं होना, अपना डिसीजन खुद लेना है, स्ट्रांग बनना है तो अपने डिसीजन आप ही लेने पड़ेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले ले, जो विश्व में महान हस्तियां हुई हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, राजे हुए हैं, उन्होंने अपने डिसीजन आप ले, कभी किसी के डिसीजन पर नहीं डिपेंड रहे। देखो कहीं ना कहीं जैसा कि बोला जाता है कि आप अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी सुने, अपने माता पिता की सुने, और जिन्होंने जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसमें जिस किसी का भी अच्छा एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं वो सलाह जो हम देते हैं वो उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। कहावत है, सलाह सभी की ले, करें अपनी ईमान की। जी जी, सलाह लेनी कोई बुरी बात नहीं है, सलाह हम सभी की ले सकते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के पास हमारा सरमाया होता है, एक पूंजी होती है, उन्होंने लाइफ अचीवमेंट होती है। बट जो अभी वक्त चल रहा है वो वक्त चेंज हो चुका है बहुत ज्यादा। हम अगर पुराने बुजुर्ग से पूछे टेक्नोलॉजी के बारे में, वो हमें सलाह नहीं दे सकता। आपने कंपटीशन की बात की थी ना शुरुआत में, कंपटीशन के लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। हम सलाह तो ले सकते हैं लेकिन हमें पता है हम किस लेवल पर खड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए खुद पर आत्मविश्वास होना बड़ा जरूरी है। आत्मविश्वास के लिए क्या होना चाहिए, वे ये एक बड़ा सवाल है। आत्मविश्वास के लिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा मेडिटेशन होनी चाहिए आपको। आप जिस भी धर्म में विश्वास करते हैं, मॉर्निंग में उठकर उसकी मेडिटेशन जरूरी है, आपका हेल्थ जरूरी है, आपकी सीटिंग जरूरी है, आपकी एजुकेशन जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपकी हेल्थ ही नहीं होगी तो आपके पास कोई टारगेट भी नहीं रहेगा। सो माइंड फ्रेश होना चाहिए, मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया की कम वरतों करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर समय की हम दुर्वरतों बहुत ज्यादा करते हैं। चलिए अब इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इतिहास को जानने का। जी, तो आज के इतिहास में सबसे पहले तो आज ही के दिन सन 1351 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक तृतीय की आज ही के दिन ताजपोशी की गई थी, और जिन्होंने आपको बताई है कि जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण है वो उन्हीं के वंशज ने करवाया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट ने करवाया था, और इल्तुतमिश ने फिर उसको जाके पूरा किया गया था। उसके अलावा आज के दिन सन 1768 में ब्रिटेन के जेम्स कुक ने समुद्री यात्रा की थी, और इस यात्रा के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। साथ ही साथ प्रशांत महासागर के जो रास्ते थे, खासकर जो आपके चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं या फिर ये सिंगापुर, उसके अलावा आप नीचे जाते हैं न्यूजीलैंड की तरफ, तो प्रशांत महासागर के रास्ते आगे चलकर जो अंटार्कटिका में चले जाते हैं, तो उन जल मार्गों की खोज भी जेम्स कुक ने ही की थी। और आज के दिन 1903 में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने न्यायपालिका अधिनियम का जो
न्यायिक अधिनियम पारित वो आज ही के दिन किया गया था 1903 में। संसद में एक नियम बनाया गया था कि किस प्रकार से जो न्यायिक जो पूरी प्रणाली है उसका किस प्रकार से सुचारू रूप से कार्य करेगी, वो किस प्रकार से जो नियम है कानून है वो पूरी तरह से पारित किया गया था 1903 में। 1916 में आज ही के दिन टननबर्ग की जो लड़ाई हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो 1914 से 1919 तक चली थी, तो उसी के दौरान 1916 में जर्मनी और रशिया की लड़ाई जो चल रही थी 1916 में आज ही के दिन, और टननबर्ग में आज ही के दिन उस लड़ाई का रिजल्ट आया था और जिसमें जर्मनी की हार हुई थी और आगे चलकर फिर 1919 में उनको फिर अपनी पूरी तरह से हार एक्सेप्ट करनी पड़ी थी। आज ही के दिन 1921 में अमेरिका और जर्मनी के बीच भी शांति की जो संधि है उस पर हस्ताक्षर आज ही के दिन किए गए थे। और ये एक 1919 के बाद आपको पता है कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी उसके बाद जर्मनी के ऊपर काफी पूरे जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उसके अलावा अमेरिका था, वहां से भी उनके ऊपर दबाव डाला गया और बहुत सारी जो संधियां थी वो जबरदस्ती जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी। और एक यही वो चीज थी बलजीत, जिसके बाद आपको पता है कि जो हिटलर का कहीं ना कहीं उस सोच के साथ उन्होंने उसका बड़ा ही प्रचार किया कि देखो हमके ऊपर कितना जुल्म हुआ, हमारे ऊपर कैसे जबरदस्ती जो संधियां थोप दी गई थी, तो उसी चीज का प्रचार करके वो राजनीति के क्षेत्र में आया और फिर आपको पता है किस प्रकार से वो वहां के पावरफुल लीडर बने। और आज ही के दिन जोसेफ स्टालिन जो कि रशिया के जो तानाशाह रहे हैं, 1963 में आज ही के दिन अपने 18 विरोधियों को उन्होंने फांसी पर लटका दिया गया था। और कुछ महीने पहले मैं इनके ऊपर एक लेख पढ़ रहा था तो पता चला कि इनकी जो स्टालिन की जो बेटी थी वो भारत में वो कहीं किसी प्रकार से पहुंच गई थी भारत में, और यहाँ पर जो दिल्ली में जो अमेरिका का जो नायकों का जो हर राजदूत जो बैठते हैं वहां पे हर कंट्री के, तो वहां पर वो पहुंच गई थी और फिर अमेरिका ने फिर उस बेटी को अमेरिका वो ले गए थे और वो कहीं ना कहीं वो वहां से निकलकर भागी थी। तो एम्बेसडर बोलते हैं। हाँ, उन्होंने अमेरिका में उन्होंने शरण वो ले ली थी। और आज ही के दिन 1997 में मसूका इफ्तिकार जो ईरान की पहली उपराष्ट्रपति बनी थी, पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी। इससे पहले ईरान के इतिहास में आप उठा के देख लो, कभी भी कोई महिला इतने ऊंचे पद तक नहीं पहुंची थी। तो यह पहली बार 1997 में हुआ था जब कोई महिला ईरान की उपराष्ट्रपति बनी थी। और 2001 में आज ही के दिन क्रिकेट के महान क्रिकेटरों में से एक स्पेन के जादूगर जिन्हें कहा गया है शैन वार्न ने आज ही के दिन अपना 400वां विकेट ब्रिटेन में और यानी कि इंग्लैंड में आज ही के दिन वो लिया था। और वो ऐसा करने वाले वर्ल्ड के पहले गेंदबाज बने थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लिए हों। और आज ही के दिन 2011 में श्रीलंका ने पूरी तरह से जो आपको पता है कि 30 साल से यानी कि 1981 से लेकर 2011 तक 30 साल तक जो एक लड़ाई चली थी, आपातकाल की घोषणा कर रखी थी श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ। लिट्टे का जो संघर्ष जो लगातार वहां पर चल रहा था, तो उसके अंत की घोषणा 2011 में आज ही के दिन की गई थी। और आपको पता है कि जो राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी वो लिट्टे ने ही की थी। और कहीं ना कहीं भारत सरकार के लेकर भी वहां पर थोड़ी सी नाराजगी उनकी रही थी हमेशा लिट्टे की। और लिट्टे हम बताना चाहेंगे ये तमिल का एक संगठन है, जो तमिल लोग वहां पर लंका में रहते हैं। हालांकि इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा और संवेदनशील भी है संवेदनशील भी है काफी। और 2012 में आज ही के दिन चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग का जो निधन है वो भी आज ही के दिन सन 2012 में चलते चलते मैं एक थोड़ी सी ये पंजाब की हिस्ट्री टाइम भी बचाए, पंजाब की हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। आज की दिन अमृतसर शहर पंजाब का पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जहाँ पर दरबार साहब गोल्डन टेम्पल है। अमृतसर शहर के फाउंडर साहिब श्री गुरु रामदास जो सिखों के चौथे गुरु थे, आज उनका ज्योति ज्योत दिवस है। उन्होंने अमृतसर सिटी बसाया। आगे जाकर 5वें गुरु अर्जन देव जिन्हों को मुगल अंपायर ने शहीद किया था, उन्होंने गोल्डन टेम्पल की इमारत बनाई थी। आज चौथे गुरु रामदास का जो ज्योति ज्योत दिवस है वो हम उनको श्रद्धांजलि नमन करते हैं जी। चलिए, और अब जाते जाते अब इस टॉपिक पर हम एक लास्ट आपसे राय जरूर लेना चाहेंगे कि अब मुख्य जो लाइन है आपके हिसाब से कि किस प्रकार जो सॉल्यूशन, अगर डबल माइंड अगर कभी भी किसी सिचुएशन में अगर आप होते हो तो किस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये डिसीजन सही है और ये डिसीजन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो वो सही और गलत की फर्क है आपके हिसाब से। वो एक इंसान चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो बेस्टक है, कोई भी वो कैसे ले सकता है जी। एक गुरु ग्रंथ साहब में एक तो मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। हम जितने भी ह्यूमन हैं हम परमात्मा की ज्योत हैं। हमारे अंदर
पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी, अच्छाई भी है, बुराई, दोनों हमें एक संघर्ष है हमारा। जब हम चोरी करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो हमारे माइंड में एक बार जरूर आता है कुमार जी ये बात सही नहीं है। एक बार आता है मैं कर लूं, तो एक बार आता है ना करूं, कर लूं ना करूं। तो माइंड में जो पॉजिटिविटी है वो आती भी है, पॉजिटिविटी भी आती है, नेगेटिविटी भी। वहां पर आपने देखना है कि जो मेरा आदर्श है, मेरा जीवन है, जो मेरा धर्म है, क्या इसकी इजाजत देता है। बिल्कुल। आपकी आत्मा, अगर आप जुड़े हैं, आप अध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल पर्सन है, आप परमात्मा से जुड़े हो, तो आप कभी भी गलत डिसीजन ले ही नहीं सकोगे। आपकी जो आत्मा आती है, हमारे मन की आवाज आती है, वो हमें सपोर्ट करता है कि पॉजिटिविटी क्या है, अच्छा डिसीजन क्या हो सकता है। इसके लिए बोलते हैं कि जो मेडिटेशन है वो जरूरी है, मेडिटेशन बड़ी हेल्प करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज करनी चाहिए। और साथ ही साथ कभी भी अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है कि आपके सामने दो रास्ते बजाते हैं कि मैं इस रास्ते जाऊं या उस रास्ते जाऊं, तो आपको एक ये चीज भी करनी चाहिए कि दोनों रास्तों को बारीकी से आपको रिसर्च करना चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, कि आपको कि अगर मैं ये लेता हूं तो मेरे क्या क्या नुकसान होंगे, क्या परिणाम होंगे, किस प्रकार से ये चीजें मेरे साथ अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। इसी प्रकार से दूसरे रास्ते को भी आप ना पूरी तरह से स्टडी करना कि आपको क्या क्या नुकसान और क्या क्या फायदे हैं। उसके बाद आप कॉम्बिनेशन करके दोनों का तुलना करके फिर आप अपना जो अपने गाइड आप बनिए। हाँ, अपने गाइड खुद बनिए। और कहीं ना कहीं जब आप क्या होता है कि जब आप सलाह लेते हैं ना अपने पेरेंट्स की, लेने चलो उसकी भी ले लो, उसकी भी ले लो, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आप जितने बंदों की सलाह ले रहे हो सबकी एक हो जाएगी। तो जितनी जुबान होगी, जैसे कि आपने कहा, उतनी ही सलाह हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल जो डिसीजन मेकर है वो आपको खुद बनना पड़ेगा और अपना रास्ता आपको ही चुनना पड़ेगा। जी। तो बल जी, आप हमारे शो में आए और हमारे जो दर्शकों को आपने बताया कि किस प्रकार से आप अपने जो डिसीजन है, आप किस प्रकार से आप अपने मेकर बन सकते हैं और कई सही रास्ता आप कैसे चुन सकते हैं। और आगे भी हम आपको ऐसे ही कष्ट देते रहेंगे जब जब हमें आपकी जरूरत पड़ती रहेगी। और आप शो में आए, आपका बहुत बहुत बड़ी खुशी, आपने हमें बुलाया, धन्यवाद जी, नमस्कार। तो चलिए जी, ये थे जी सुप्रीत बल जी और हमारे शो में आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं जी अगली बार फिर किसी इसी शो में और किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। राम राम। कितनी सारी बातें होती है ना जिनका शायद हम जिक्र भी ना कर पाते, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास समय ही कहां। लेकिन आप फिक्र ना करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपका ऑल टाइम फेवरेट शो आओ बातें करें। बातें वो जो है आपके दिल के और हमारे दिल के बेहद करीब। तो ऐसी ही ढेर सारी बातें करने के लिए जुड़िए हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में। तो देखना ना भूलें सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ हरियाणा बीट्स पर।